मेरे प्रिय बंधुओं, इस संसार में हर मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है और वो इसलिए प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है क्योंकि उसके अंदर सफलता की कामना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर भी हमारी सफलता देखना चाहता है। ईश्वर भी हमारे जीवन में हमें सफल होते हुए देखना चाहता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। अर्थात हमारे जीवन में बहुत फल उत्पन्न करने से हम ईश्वर को महिमान्वित करते हैं। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो जो वरदान दिए हैं उसके अनुसार हमें सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने एक छोटी सी अंग्रेजी फिल्म देखी और उसका शीर्षक था माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। एक जवान लड़के की कहानी थी। उसके शरीर का एक ही अंग, उसका बायां पैर ही वो अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता था। एक दिन की बात है, वो अपने छोटे भाई और बहन के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था व्हील चेयर पर। उसके छोटे भाई और बहन पढ़ रहे थे। मां खाना पका रही थी। अचानक मां को उस कमरे से आवाज सुनने को मिली और वो दौड़ कर आती है और मां ने क्या देखा, ये जवान लड़का अपने बाएं पैर के सहारे एक चौक का टुकड़ा उठाया हुआ था और जमीन पर लिख रहा था MA मां। और वो मां आती है और उसको गले से लगाती है और कहती है कि बेटे मैं तुमको पढ़ाऊंगी। क्या आप विश्वास करेंगे, उस जवान लड़के ने अपने बाएं पैर के सहारे पढ़ना लिखना सीखा। इतना ही नहीं, उसने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। और उस किताब पर फिल्म बनाई गई माय लेफ्ट फुट और उसको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कार अवार्ड मिला। यानी इस संसार में जो विकलांग हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, जो अपने शरीर में कमजोरियां रखते हैं, इसके बावजूद वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन सफलता का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा में वो फेल हो जाता है, हार जाता है और वो प्रभु के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि हाय प्रभु, मैं हार गया। तो उसको प्रभु की आवाज सुनाई दी, तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। तो इस संसार का हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने जीवन में सफल हो सकता है। आज हम लोग इस बात पर मनन करेंगे कि हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। इसके बारे में पवित्र वचन क्या कहता है। मैं आपके सामने 5 बातें रखता हूं। पहली बात है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 16 वाक्य 3। वहां पर लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। उसी अध्याय के सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसलिए वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा रहस्य है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करना होगा। कि आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित हर कार्य को प्रभु को अर्पित कीजिए। अपनी बुद्धि को समर्पित कीजिए, अपनी स्मरण शक्ति को समर्पित कीजिए, अपने पढ़ाई के सामग्रियों को समर्पित कीजिए, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को समर्पित कीजिए, अपनी परीक्षा को समर्पित कीजिए, अपने स्कूल को समर्पित कीजिए, कॉलेज को समर्पित कीजिए, सभी कार्य प्रभु को समर्पित कीजिए। तब हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा महान चिन्ह देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद अस। यानी जब हम प्रभु को अपने जीवन में मिल जाने देते हैं तो हमारे जीवन में महान कार्य होते हैं।
जब आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करते हैं, अपने कार्यों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दे रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। कभी कभी लोग अपने जीवन में शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर प्रतिभाओं की कमी है, मेरे अंदर बुद्धि शक्ति की कमी है। सुसमाचार में बहुत सुंदर उदाहरण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हमें पढ़ने को मिलता है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे लगे हुए थे। अब संध्या हो चली थी। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु, इन सबको गांव में जाने दीजिए ताकि वे अपने लिए भोजन की सामग्रियां इकट्ठा करें। प्रभु ने कहा, उन्हें जाने मत दो, तुम ही उनको खिलाओ। शिष्यों ने कहा, हमारे पास क्या है? 5 रोटियों और 2 मछलियों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ, जो तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। और शिष्य 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर प्रभु के हाथ पास पहुंच जाते हैं। प्रभु ने उनको उठाया और आशीष की प्रार्थना पढ़ी और 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। कई लोग अपने जीवन में शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर शक्ति की कमी है, प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन जब हम अपने जीवन की उन दुर्बलताओं को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, प्रभु उन दुर्बलताओं से महान कार्य उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना, अर्थात ईश्वर के साथ जुड़ना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। प्रभु कहते हैं, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। प्रार्थना का तात्पर्य है प्रभु के साथ जुड़ना। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु से उनका जीवन रस हमारी ओर बहने लगता है, प्रभु का सामर्थ्य हमें प्राप्त होने लगता है, प्रभु की बुद्धि हमें प्राप्त होने लगती है। एक बार एक जवान भाई आए थे आश्रम में और वो बता रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता हासिल नहीं हो रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम प्रार्थना करते हो? वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि देखिए, मैं इन सारी बातों पर विश्वास कम करता हूं, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूं। मैंने कहा, बेटे तुम परिश्रम करते हो लेकिन परिश्रम ही काफी नहीं है, वो मात्र 50% है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम्हें प्रभु के साथ जुड़ना होगा। जिस ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि प्रदान की है उसके साथ जुड़ने से तुम्हारी बुद्धि और बढ़ेगी। जिस ईश्वर ने तुम्हें धन प्रदान किया है उस ईश्वर से जुड़ने से और ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। जिस ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है उस ईश्वर के साथ जुड़ने से तुम्हें और शक्ति प्राप्त होगी। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आगे प्रभु कहते हैं कि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमारे आश्रम के भोजन कक्ष के सामने कुछ चमेली के पौधे हैं, कई वर्षों से वहां पर हैं। कुछ साल पहले तक उस पर कोई फूल नहीं लगते थे और इसीलिए मैंने सोचा कि ये जंगली पौधे हैं, उखाड़ कर फेंकने वाला था कि मेरे साथ रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे समय दीजिए, और उन्होंने उन पौधों के चारों ओर कुड़वाया और उसके नीचे बहुत खाद डलवाया। 2 सप्ताह के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी कलियां निकल आई। मेरे प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन में ईश्वर की कई योजनाएं हैं, लेकिन ये योजनाएं इसलिए हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं। जैसे जैसे आप प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में और ज्यादा प्रकट होती जाएंगी। स्तोत्र 92 में उसके वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग
प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड दे शैल फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ आवर गॉड। यानी प्रभु के मंदिर में रोपे हुए वे लोग और वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं। यानी जिनकी जड़ें प्रभु के मंदिर में हैं वे फलते फूलते हैं। इसी तरह इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 40 उसके वाक्य 31 में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हमारे जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में परिश्रम भी करते हैं लेकिन साथ साथ प्रभु को लेके चलते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। मैंने देखा उनके जीवन में सफलता पर सफलता होती है। तीसरी बात है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीना। हमें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 1 से लेकर प्रभु के अनुग्रहों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। तो विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 1 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीसरी बात यह है कि हम प्रभु के आदेशों का पालन करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त करने के लिए, जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए, जल्दी जल्दी धन बटोरने के लिए, जल्दी जल्दी नाम कमाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते हैं। चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। वे चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करें। नकल करते हैं, विभिन्न प्रकार के गलत तरीकों को अपनाते हैं सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सफलता उन्हें प्राप्त होती है, सच्ची और शाश्वत सफलता उन्हें प्राप्त होती है जो प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है कि रात भर मछली पकड़ने के लिए प्रयास करने पर भी पेतरुस और अन्य लोगों ने एक भी मछली नहीं पकड़ी। हालांकि वे पेशे से मछुए थे। प्रभु यीशु के आदेश का पालन करने से उन्होंने इतनी सारी मछलियां पकड़ी, न केवल अपने नाव बल्कि अपने मित्रों के नावों को भर दिया। प्रभु के आदेशों का पालन करने से प्रभु हमें सफलता प्रदान करते हैं। आपको उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37 से लेकर यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। यूसुफ का वृत्तांत बाइबल में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी वृत्तांत है। याकूब के 12 पुत्रों में से एक यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके भाई लोग उससे ईर्ष्या करते हैं और उन्होंने यूसुफ को पकड़कर मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथों में बेच दिया और व्यापारी उसको मिस्र देश ले जाते हैं। आगे आप पूरे वृत्तांत में बहुत सुंदर मर्मस्पर्शी बातें सुनते हैं। अध्याय 29 में आप पढ़ेंगे कि यूसुफ पोटीफर के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पोटीफर की पत्नी यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, उसके साथ संसर्ग करना चाहती थी, क्योंकि यूसुफ जवान था, देखने में सुंदर था। लेकिन यूसुफ प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए उससे भाग जाता है। पोटीफर की पत्नी यूसुफ के बाह्य वस्त्र को ले लेती है और अपने पति से कहती है कि यह लड़का मेरे साथ व्यभिचार करना चाह रहा था, मैंने उसके कपड़े को ले लिया है, ये देखिए। और यूसुफ बंदी गृह में डलवा दिया जाता है। वहां पर भी प्रभु उसको साथ देता है। वचन हमें बताता है कि प्रभु उसके साथ था, इसलिए उसको जीवन में सफलता मिलती गई। पूरे अध्याय में बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि यूसुफ को सफलता मिली, सफलता मिली, सफलता मिली। क्यों? क्योंकि यूसुफ
ईमानदार था और प्रभु के आदेश का पालन करता था, प्रभु के नियम का पालन करता था। सफलता का एक रहस्य है प्रभु के आदेश का पालन करना। जीवन में सफलता के लिए चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बात यह है प्रभु के वचन को सुनना, उसको पढ़ना और उस पर विश्वास करना। आपको मिलेगा योशुआ के ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। जो प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ता है, सुनता है, उसको अमल करता है, उस पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार जीवन जीता है, प्रभु वायदा करते हैं कि उसे सफलता प्राप्त होगी। पवित्र वचन पर विश्वास हमारे जीवन में सफलता लाता है। इसी प्रकार आप स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, अर्थात प्रभु की वाणी को हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, पढ़ता है, मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के इस पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। और आगे लिखा गया है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जीवन में सफलता के लिए हमें प्रभु के वाणी को सुनना, उस पर विश्वास करना, उसको अमल करना अनिवार्य है। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, जैसा कि प्रभु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 47 में, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। सफलता के लिए 5वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है सुविचारित योजना। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं, सुविचारित योजना सफल होती है, सुविचारित योजना सफल होती है। जब आप इस दुनिया में उन सारे लोगों के बारे में मनन करेंगे जो जीवन में सफल हुए हैं, तो ये नहीं सोचना कि वे सभी बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं। सच तो यह है कि जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं वे सफल नहीं होते। सफल वे होते हैं जो योजनाबद्ध जीवन जीते हैं, योजनाबद्ध कार्य करते हैं।